नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का आपका सबसे पहले स्वागत है। मैं कविता राणा, मेरे साथ जाने माने एस्ट्रोलॉजर मयंक शर्मा जी। धन्यवाद कविता जी। धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों को आचार्य मयंक शर्मा की ओर से बहुत बहुत नमस्कार, आपका अभिनंदन और दीपावली पर्व की अग्रिम बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये दीपावली आपके लिए मंगलमय हो और सुख समृद्धि लेके आए, ऐसी हमारी मंगल कामना है। आप लोगों के लिए एक बार फिर से हम लोग लेकर आए हैं क्या कहता है आपका मासिक राशिफल। जी हाँ, नवंबर का ये महीना आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। बात करेंगे कन्या राशि की। कन्या राशि वाले जातकों को इस महीने क्या कुछ मिलने वाला है, किन चुनौतियों का आप लोगों को सामना करना पड़ सकता है और धन धान्य के मामले में कितनी बढ़ोतरी होने वाली है। जानेंगे आपकी हेल्थ, वेल्थ, पर्सनल, प्रोफेशनल लाइफ के बारे में। ये भी जानेंगे कि इस बार की दिवाली आप लोगों के जीवन में क्या धमाल मचाएगी, क्या बड़े बड़े बदलाव लेकर आ रही है। आइए सबसे पहले समझते हैं ग्रह नक्षत्रों की बदलती चाल को। देखिए कन्या राशि वालों, ये दीपावली आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। ग्रह नक्षत्र तो यही संकेत दे रहे हैं और दर्शकों को बता दें, राशिफल जो है चंद्रमा के ऊपर आधारित है। चंद्र राशि के ऊपर आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले कन्या राशि वालों की ग्रह स्थिति पर नजर डालते हैं कविता जी। राशि का स्वामी स्वग्रह लगन में बैठा है, बहुत सुंदर है। सेकेंड हाउस में सूर्य मंगल है, थर्ड में केतु, फोर्थ में शुक्र, फिफ्थ में गुरु शनि की युति है, 6th 7th 8th खाली है, 9th हाउस में आपका राहु है, 10th 11th खाली है, 12th हाउस में आपके चंद्रमा है। तो ये कुछ ग्रह स्थिति कन्या राशि वालों की इस माह बनती हुई नजर आ रही है। चलिए, आपके ग्रह नक्षत्रों की स्थिति तो मैं जिसे समझ ली। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले आपकी हेल्थ को लेकर, यानी कि आपका सेहत इस महीने कैसे रहने वाली है। कन्या राशि वालों, इस महीने आमतौर पर सेहत आपकी बहुत अच्छी रहेगी। सेहत संबंधी कोई बड़ी परेशानी नहीं है क्योंकि 12वें घर में चंद्रमा है। तो इस महीने वर्कलोड काफ़ी ज़्यादा रहेगा, जिसकी वजह से आपको मानसिक तनाव तकरीबन पूरे माह ही बना रहेगा और काम की जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा दे दी जाएंगी आपको, जिसकी वजह से भी आप थोड़ा तनावग्रस्त रह सकते हैं और अनिद्रा का भी आप शिकार हो सकते हैं। तो मेरी सलाह है कि इस महीने आप पूरे माह योग का सहारा लें तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि वर्कलोड बढ़ना तो अच्छी बात है, जिम्मेदारियां भी बढ़ेंगी, आपको फ़ायदा भी मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं मानसिक तनाव और अनिद्रा के कारण आपसे कोई छोटी मोटी भूल ना हो जाए जी। उसके लिए योग का सहारा लें और थोड़ा व्यायाम करें तो आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। इसके अलावा स्वास्थ्य संबंधी कोई बड़ी परेशानी तो नहीं रहने वाली है, ऐसे कुछ ग्रह संकेत रह रहे हैं। बुध आपका बहुत मजबूत है, शुक्र मजबूत है, राहु मजबूत है, शनि मजबूत है, तो स्वास्थ्य तो बहुत अच्छा रहने वाला है। चलिए, ये तो हमने अब तक जाना कि भाई आपकी हेल्थ कैसी रहेगी, लेकिन अब बारी आती है कि कन्या राशि से जुड़े जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये महीना कैसा रहेगा, या फिर यूँ कहें कि ये महीना उन लोगों की एजुकेशन के नज़रिए से उन्हें क्या कुछ दे रहा है। देखिए, छात्रों के लिए ये जो महीना है कविता जी, बहुत कुछ कर गुजरने के लिए है। अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो छात्रों के लिए ये माह बहुत यादगार साबित हो सकता है। पंचम भाव में गुरु शनि की युति है, विदेश जाकर शिक्षा ग्रहण करने के लिए बेहतरीन समय है। अगर आप घर में ही कहीं एडमिशन लेना चाहते हैं इंडिया में, वो भी हो जाएगा। आपका कोई इंटरव्यू, कोई टेस्ट है, इवन कोई नौकरी के लिए भी कोई इंटरव्यू है, तो उसमें भी सफलता मिलेगी। कुल मिलाकर छात्रों के लिए मैं तो कह रहा हूँ कि भाग्य बहुत मजबूत है। भाग्य स्थान में राहु है, लगन में बुध है, बुद्धि भी पूरी काम करेगी, भाग्य भी साथ देगा। शिक्षा के भाव में गुरु भी बैठे हुए हैं शनि के साथ। तो इस समय सिर्फ आपको ही मेहनत करनी है, बाकी कहीं कोई कमी नहीं है। छात्रों को पूर्ण सहयोग मिलेगा सबका और भाग्य भी साथ देगा। बस आप मेहनत कीजिए तो परीक्षा में या कोई टेस्ट है वो भी क्लियरेंस हो जाएगा। बिल्कुल। तो ये हमने स्टूडेंट्स को लेकर जाना। अब बात कर लेते हैं आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर, जहाँ पे हम बात करते हैं आपके लव रिलेशनशिप्स को लेकर, यानी कि आपकी लव मैरिज कैसे रहने वाली है, अरेंज मैरिज है वो कैसी रहेगी। सबसे बड़ी बात है, जो लोग प्यार में हैं यानी कि जो लवर्स हैं, उनके लिए ये महीना कैसा रहेगा। देखिए, लव रिलेशनशिप के लिए समय बहुत अच्छा है कविता जी। प्रेम संबंधों में मजबूती नज़र आ रही है, नए प्रेम संबंध भी स्थापित होंगे। वैवाहिक जीवन भी आपका इस समय बहुत अच्छा रहेगा, तो कोई ऐसी परेशानी नहीं है, ना प्रेम संबंधों में ना वैवाहिक जीवन में। देखिए, आपको अपने पिताजी के साथ व्यर्थ के वाद विवाद से बचना चाहिए। घर परिवार में भी वाद विवाद से बचें, अन्यथा भाई बहन या पिताजी के साथ व्यर्थ का वाद विवाद कोई हो सकता है। इस चीज़ से बचेंगे तो कोई बड़ी परेशानी आपको नहीं रहने वाली है। बिल्कुल। और अब बारी आती है आपकी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर, यानी कि आपका काम काज।
और जो कि मैं हमेशा कहती हूँ, व्यक्ति की पहचान उसके काम से होती है, अपने काम से ही वो नाम कमाता है। ऐसे में जॉब्स में है वहाँ कैसा करेंगे, बिजनेस है तो आपका बिजनेस कितना एक्सपेंड होगा। सबसे बड़ी बात, अगर जॉब से निकल के बिजनेस करने की सोच रहे हैं तो क्या ये वक्त आपके लिए सूटेबल है या नहीं, जान लेते हैं। देखिए, बिल्कुल व्यापारियों के लिए समय बहुत ही यादगार रहेगा कविता जी, क्योंकि बिजनेस अच्छा करने के लिए क्या चीज़ चाहिए बता दूं कि लगन का स्वामी बहुत मजबूत होना चाहिए जी। बुध आपका स्वग्रह ही बैठा है, दशम का स्वामी भी बुध है, वो भी केंद्र में है। और क्या चाहिए, धन का स्वामी, भाग्य का स्वामी केंद्र में है शुक्र, पंचमेश स्वग्रही है, लाभ स्थान पर गुरु और शनि की दृष्टि है और गुरु की उच्च दृष्टि है। इतने जब योग बन जाते हैं तो कहते हैं कि व्यापारियों के लिए तो बहुत ही शानदार समय है। ये दीपावली व्यापारियों के लिए बहुत यादगार रहेगी, काम बहुत अच्छा चलेगा, नए काम की शुरुआत के लिए बेहतरीन समय है दीपावली पे। दूसरा, नौकरी पेशा लोगों के लिए नौकरी परिवर्तन के लिए श्रेष्ठ समय है और उनकी नौकरी में तरक्की भी हो जाएगी। चलिए, ये हमने आपकी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में जाना। बात कर रहे थे आपकी फाइनेंशियल कंडीशंस को लेकर, यानी कि आपका बैंक बैलेंस कितना भरने वाला है, कितना कमाएंगे, कितना सेव कर पाएंगे और आपके खर्चे बढ़ेंगे या फिर आपके घर गाड़ी क्या जोड़ पाएंगे या नहीं, क्या। देखिए, इस महीने धन धान्य में बेहतरीन वृद्धि होगी, बेहताशा वृद्धि होगी, आप उम्मीद से ज़्यादा अर्जित कर सकते हैं। यानी कि इस दिवाली पे आप जो करने की सोच रहे हैं इतना फ़ायदा होगा, उससे ज़्यादा फ़ायदा आपको मिलेगा। ऐसा अक्सर बहुत कम होता है। और ये क्यों हुआ है, यहाँ भाग्य का सितारा भी साथ है, कर्म का सितारा भी साथ है और आपका शरीर भी इस समय साथ देगा, मेहनत भी पूरी करेंगे, लाभ भी ग्रह पूरे दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ आपको भारी तादाद में धन लाभ होगा, आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत रहेगी। व्यापारी इस समय बहुत मोटा मुनाफा कमा सकते हैं और नौकरी पेशा लोगों को भी धन लाभ की संभावनाएं नजर आ रही हैं। चलिए, धन लाभ की संभावनाएं नजर आने वाली है, लेकिन धन लाभ की संभावना के साथ साथ अगर आपका भाग्य भी आपका साथ देना लगे तो देखिए फिर तो बात बनने लगती है, मतलब 2 गुने रिजल्ट्स निकलने लगते हैं। जानते हैं कि आपका भाग्य इस महीने कितना प्रतिशत साथ देने वाला है। देखिए, इस महीने आपका भाग्य जो है पूरी तरीके से आपके साथ है। मैं तो कह रहा हूँ कि 95% भाग्य आपका साथ है। लेकिन कहा जाए कविता जी, जो ग्रह स्थिति है तो 100 आउट 100 इनको मार्क्स देने चाहिए कि भाग्य में कोई 1% भी कमी नहीं है। लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूँ कि सूर्य नीच के हैं, चंद्रमा 12वें घर में, चलिए 5% कम कर देते हैं। 95% तो भाग्य इनका पूरी तरीके से साथ देगा, जो करना चाहते हैं वो अचीव करेंगे। बस इस महीने एक मूल मंत्र आप अपना लीजिए, मेहनत पूरी करनी है, लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी है। इस समय का फायदा उठा लीजिए, मैं ये कहना चाहूँगा। समय का फायदा उठा लीजिए, यानी कि मौके पर चौका मार दीजिए। बात कर लेते हैं दिवाली। दिवाली क्या कुछ आपके लिए लेकर आ रही है, जानते हैं। ये दिवाली कन्या राशि वालों के लिए बहुत बड़ी सौगात लेके आ रही है। धन लाभ भी होगा, सुख साधन भी बढ़ेंगे, आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी, काम कारोबार में भी आपको बड़ी सफलता मिलेगी, नौकरी में भी आपको सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। तो इस दीपावली पर खुशियाँ आपके दरवाजे पर दस्तक देंगी। कुल मिलाकर ये आपके लिए बेहतरीन समय रहेगा कविता जी। चलिए, तो ये आज हमने मयंक शर्मा जी से जाना किस प्रकार से कन्या राशि वालों के लिए नवंबर का ये महीना कैसा रहेगा, कैसे बीतेगा, क्या कुछ आप लोगों के लिए लेकर आएगा। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, खास तौर पे धर्म ज्ञान की खास पेशकश पाक्षिक राशिफल जो हम हर महीने लेकर आते हैं, ये आपको कैसा लगता है, इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएगा। इसके साथ साथ मयंक जी से कुछ भी पूछना है, जानना है, कुंडली दिखानी है, वास्तु से रिगार्डिंग कोई बात करनी है, ज्योतिष शास्त्र से संबंधित कोई जानकारी लेनी है, तो उसके लिए आप स्क्रीन पर दिख रहे इस नंबर के जरिए इनसे सीधा संपर्क भी कर सकते हैं। तब तक के लिए हम दोनों को फिर से दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे अगली राशि के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।